पाकिस्तानी जो हमारे उधर थे लोग या जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बहुत से प्रमोटर्स जो बड़े प्रमोटर्स थे जिनके साथ हम 2000 में किया करते थे, 2000 जैसे 6, 7, 5, 1, 2 इस तरह करके हम लोगों ने जिन प्रमोटर्स के साथ काम किया है, वो अब उस तरह प्रमोटर्स नहीं हैं। अब नए नए लोग हैं जो प्रमोटर बने हुए हैं या काम कर रहे हैं। और आजकल फाइनेंशियली भी जिस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया में, जो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के ही हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया में ओवरऑल ही जो शोज़ करवाने वाले हैं उनके पास बजटिंग जो है वो बहुत कम है। और मसले मसाइल बहुत सारे जो हैं वो हैं। लोग अफोर्ड नहीं करते कि आर्टिस्ट के साथ कोई म्यूजिशंस हो या कोई दूसरा कोई भी बंदा हो, तो बस एक बंदा हो और वो थोड़े से पैसे ले और वो शो जो है वो कर दे। तो आजकल काफ़ी इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। मैक्सिमम कितने ऑर्केस्ट्रा के साथ आपने ट्रैवल किया है, यूके, यूरोप, अमेरिका? माजी में कितना ऑर्केस्ट्रा जाता रहा आपके साथ? देखिए, हम लोगों ने 6-6, 7-7 म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया हुआ है। हम लोग जब जाते थे अपना ऑर्केस्ट्रा लेके और इस तरह हम लोग करते थे, तो 6-6, 7-7 म्यूजिशियंस जो हैं, कभी कभी तो 8-8, 10-10 म्यूजिशियंस भी होते थे कि 2 मेरे हैं, 2 दूसरे सिंगर के हैं, 2 दूसरे के हैं। इस तरह करके जो मेन जिनके सिंगर्स के जो होते थे म्यूजिशियंस, वो लेके जाया करते थे। तो बहुत बहुत म्यूजिशियंस के साथ भी हमने काम किया हुआ है। अमेरिका भी गए हुए हैं, कनाडा भी गए हुए हैं, यूके भी गए हुए हैं, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ में भी बहुत ज़्यादा शोज़ हम लोग लेके गए हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी सीन जो है वो ज़रा कम है। अच्छा, हम अब्रॉड को डिस्कस पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न है हम थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी, बचपन कहाँ गुजरा, फैमिली का माहौल, और फिर स्कूल, और फिर हम सारा ये डिस्कस करते हैं। पहला टूर जो था वो किस कंट्री का था, और वीजा प्रोसेस जब हो रहा था किस तरह की तैयारी थी? हाँ। और एक प्रेशर था कि पहली दफा बाहर जा रही हैं, परफॉर्म करना है। हाँ। वो जरा बताएं। मैंने जो बहुत छोटी उम्र में, आप सब लोगों को ही पता, आप सब लोगों के सामने ही हम, मेरा ख्याल है तकरीबन जितने भी मेरी फील्ड के लोग हैं सब इकट्ठे ही जो हैं, साल 2-2 साल के गैप से सब हम लोग एक ही गो में आए हैं। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में जो है 11-12 साल की एज में, जैसे कि मैंने गाना जो है वो गाया। मैं 7वीं में पढ़ती थी जब मैंने अपना गाना जो है वो स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो मेरा टूर था वो नॉर्वे का था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो गई थी वो नॉर्वे में गई थी। और तब नवाज शरीफ साहब थे, तो उनका एक डेलीगेशन गया था वहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पे गए थे। तो कुछ सिंगर्स को भी वो साथ लेके गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ ही सबसे पहला मेरा टूर था। और तब मेरा वर्क वीज़ा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि विजिट वीज़े के ऊपर जाके आप काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर उसका हल ये निकाला कि मेरी जो एज है उसको, तब तो मैनुअली बनते थे पासपोर्ट भी और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर एज बढ़ा के 18 साल से ज़्यादा करके, तो फिर उसके लिए वो निकाला, वर्क परमिट निकाला, और उसके साथ उसको मतलब मर्ज करके तो हम लोग जो हैं वो शो करने के लिए गए। और मेरा जो बचपन है वो बहुत ही एक, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं। वालिद भी अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, वो भी मजालिस ही पढ़ते थे। तो इस तरह मैं पीटीवी में आई और मैंने गाना गाया, सदा हूँ अपने प्यार की। अम्मी के साथ वैसे मैं मजलिस पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो गाना गाया और वो गाना रातों रात हिट हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह हिट हो जाऊँगी, या ऐसे जो है वो मेरे करियर का आगाज़ हो जाएगा। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये तो कवर सॉन्ग था ना? हाँ और जी। आपके गाने के बाद जो है ना, उसके बाद सुनने वाले जो थे उनको यही लगा हमेशा कि वो आपका गाना है। जी। सदा हूँ अपने प्यार की। हाँ जी। उससे पहले तो मैडम ने शायद वो गाया था। जी बिल्कुल, मैडम जी हमारे लिए, मेरे लिए मेरी रूहानी उस्ताद हैं, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। और उनके गाने से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और मेरे लिए तो वो जो हैं मेरी उस्ताद हैं। तो मैं मैडम जी को बहुत पसंद करती हूँ। और उसके बाद मेरे अपने गाने जो हैं, मैंने जैसे उसके बाद गाया ओ पिछले पहर रात के जा नींद से कह दे, फिर मैं आरज़ूए जान लिखूँ या जाने आरज़ू, और मैं फुल तिमाही फुलेरा वे, और उसके बाद पिया रे चूड़ी कच दी, गल सुन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, बस वे ढोला आके सपनों में मेरे, मतलब इस तरह करके माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने रीमिक्स गाना कोई भी नहीं गाया,
मैंने किसी के गाना कोई नहीं गाया, मैंने सिर्फ अपने ही गाने गाए। कवर सॉन्ग सिर्फ एक सिर्फ मैंने कवर सॉन्ग किया और उसके बाद सारे गाने जो हैं वो मैंने मेरे अपने गाने। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा से मुलाकात कभी हुई? हाँ जी, हुई उनसे मुलाकात। किस तरह की मुलाकातें कोई शेयर करें? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही दफा मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। मेरी मुलाकात जो उनके साथ हुई वो खान साहब नुसरत साहब के घर पे हुई। तो तब मैडम जी, तब मैंने ये गाना गाया था सदा हूँ अपने प्यार की। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बच्ची है जिसने गाना जो है वो आपका गाया। तो मैंने फिर वो गाना गाया भी। ताहिर सरवर मीर साहब भी उधर थे, बहुत सारे हमारे शोबिज़ के रिपोर्टर भी उधर थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब की शागिर्द बनूं। तो मैडम जी ने कहा कि सुनाओ मुझे गाना। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया बहुत डरते डरते। तो मैडम जी ने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैडम जी मैंने तो खान साहब की शागिर्द होना। तो उनको एकदम गुस्सा आ गया। तो कहती हैं कि अगर तो ओदे शागिर्द बनना ना तो मेरे गाने ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਫੇ तो ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, पता ही नहीं सी। तो फिर खान साहब ने मुझे कहा कि बात सुनो। तो ऐसे मैंने कहा खान साहब मैंने तो आपकी शागिर्द बना था। तो मैडम जी ने बहुत गुस्से से मुझे ये बात कही है कि फिर अगर उनकी शागिर्द बनना है तो फिर उनके ही गाने गाओ, मेरे गाने नहीं गाना। तो अब मैं क्या करूं? कहते चलो तुम ऐसा करो, तुम शागिर्द उनकी बन जाओ लेकिन सीख तुम मुझसे लेना। अच्छा, वाह। हाँ। तो ये नुसरत फतेह अली खान साहब की ये बात खान साहब ने अच्छा। मुझे कहा कि भाई अगर तुमने मेरी शागिर्द बनना है या मुझे पसंद करती हो तो ठीक है, तुम मेरी शागिर्द बन जाओ लेकिन उनकी शागिर्द बन जाओ लेकिन सीख मुझसे लेना। हाँ। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं दोनों फनकारों से मिली हूँ और दोनों से ही मैंने फिर शागिर्दी बाज़ाब्ता हुई? नहीं बाज़ाब्ता बस उन्होंने नहीं, उनकी डेथ हो गई। फिर खान साहब की डेथ हो गई। उसके फौरन बाद खान साहब की डेथ हो गई। अचानक ही हमें पता चला कि खान साहब की डेथ हो गई। और उसके बाद मैडम जी की भी मेरा ख्याल है थोड़े अरसे बाद उनकी भी फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जो हैं जी, उनसे पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? तो फिर उनके साथ जब कुछ उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, सेशन होते थे, किस तरह की एक गैदरिंग होती थी, कैसे टाइम गुजरता था, कैसे सीखती थी, कैसे पिक करती थी, और कब से आप नुसरत फतेह अली खान की फैन थी? मैं तो बचपन से ही उनकी फ़ैन थी क्योंकि उनकी कवालियाँ जो हैं वो हम लोग सुना करते थे। बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, तो बचपन में ही हम मैडम जी के घर पे भी मजलिस पढ़ने के लिए जाया करते थे, खान साहब के घर भी जाया करते थे। और बहुत से सिंगर्स जो हैं, बहुत से एक्टर जो हैं, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, अम्मी ही उनके घरों में मजलिस पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो खान साहब से तो बचपन से ही एक रूहानी मोहब्बत थी क्योंकि हम उन्हें बहुत पसंद भी करते थे कि खान साहब की कवालियाँ, लय, सुर जो है वो बहुत मुझे भी पसंद था, हमारी फैमिली को भी पसंद था। तो सबसे पहली मुलाकात तो मजलिस में ही उनके साथ हुई थी, मिलाद था उनकी तरफ। तो हम लोग मिलाद पढ़ने गए थे तो खान साहब को मैंने तब देखा था। और फिर उन्होंने बहुत अम्मी को बहुत वो एडमायर कर रहे थे कि बहुत अच्छा अम्मी पढ़ती हैं, क्योंकि अम्मी भी आपको पता है कि बहुत माशाल्लाह अपनी फील्ड में उनका बहुत नाम है और वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो वहाँ से खान साहब भी और मैडम जी के घर भी, जब इनका लिबर्टी की नुक्कड़ पे जब घर था तो वहाँ भी हम 2-3 दफ़ा उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन तब मैं सिंगर नहीं थी, तो तब तो एज फैन ही हम उन्हें देखते थे। तो ऐसे उनसे मुलाकात हुई।